कि सुबह लिखते हैं, शाम लिखते हैं, हाले दिल तमाम लिखते हैं। मैं पत्रकार हूँ, वो कलम हमारी दीवानी है जिससे अखिल खरे जी, निशा अग्रवाल जी का नाम लिखते हैं। हम लोग बहुत सारे जो हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है, जैसे KGMU है, SGPGI है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, कल्याण सिंह है लखनऊ में, उसमें काम करते हैं। वहाँ पे हमारे सोशल वर्कर्स रहते हैं। तो दूर दराज के सेंटर्स है, जैसे हम लोग वाराणसी में काम करते हैं, BHU, होमी बाबा, और इलाहाबाद में KNMH, PGICH नोएडा में भी काम करते हैं। यहाँ पे मुझे बोला गया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैं ये नहीं बता सकती कि ये कोई स्टडी हुई है कि उसके ऊपर ये फैक्ट है कि इसके वजह है, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। पॉल्यूशन है, फूड है जो हमारा खाने का वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें काफ़ी केमिकल है, वाटर है, लेड है, उसमें आर्सेनिक है, कुछ भी मिला हुआ है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन जिससे हम लोगों को कैंसर हो सकता है। लेडीज में भी ये बढ़ रहा है, तो करा लेना चाहिए लेडीज को। और मेडिकल कॉलेजेस में ये सुविधा है, हम लोगों को गाइनिक से कंसल्ट भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दिला सकें और इसका उपचार कर सकें। थैंक यू वेरी मच मैम। और बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे इंडिया में कानपुर, लखनऊ का परचम आप फहरा रही हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरी जिंदगी भारत का पहला महिला मिशन बैंड है और ये बैंड
बेटियों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। और यही प्रयास जो है, इस कहते हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोग रिकग्नाइज करते हैं और लोग बुलाते हैं। सम्मान जो है वो तब मिलता है जब आप सोसाइटी के लिए कार्य कर करके कई समय, एक लंबा समय आपको देना होता है। तो मैं अपने आप को और अपने बैंड को यहाँ पे पा करके खुद भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि और भी जो अवॉर्डीज़ हैं उनको सुनने का मौका मिल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोगों ने भी अपने बहुत सारे शोज़ में इस अवेयरनेस के लिए काम किए हैं और मेरी ज़िंदगी बैंड कई सामाजिक मुद्दों पे कार्य कर अप्रॉक्स 600+ शोज़ करके हमने ये जागरूकता का ये अभियान, ये परचम लेकर के हम चल रहे हैं और हम गर्व करते हैं कि हम अपने गीतों से इस कार्य को कर पा रहे हैं। मेरा नाम जया और मेरे साथ में मेरे बैंड की बैकबोन, बहुत बड़ी सपोर्टर और बहुत ही मेरी स्ट्रेंथ निहारिका। बहुत बहुत थैंक यू मैम इसके लिए। एंड आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम निहारिका दुबे है और मैं इस बैंड से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी बहुत सारी फीमेल्स के लिए कुछ खास करने का मौका मिल रहा है। और हमारे बैंड की एक और बहुत बेहतरीन खासियत ये है कि हम लोग इंडियन इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही हम किचन के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, चाहे चकले की बात हो, बेलन की बात हो, ओखल की बात हो, क्योंकि हमें लगता है कि हर स्त्री का ये एक शस्त्र होता है जिससे वो दिल जीत सकती है। तो इसलिए हम जब भी जी हाँ बिल्कुल, जिससे हम स्टेज पे जाते हैं तो वो सब हमसे कनेक्ट कर पाती हैं और ऐसे ही आप सबका प्यार मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हमारी सबसे नई और यशस्वी हैं, बहुत यंग हैं और ये बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो कुछ अपने बारे में बताएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशस्वी श्रीवास्तव है और जब से मैं जुड़ी हूँ इस बैंड से तो मेरे अंदर एक अलग सा बदलाव हुआ है। पहले मैं ये नहीं जानती थी कि जैसे चिमटा है, बेलन है, इससे भी म्यूज़िक प्रोड्यूस हो सकता है, बट इस बैंड से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि हम बेलन से बेलते हैं बट उससे म्यूज़िक भी बना सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यशस्वी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना श्रीवास्तव और मेरी ज़िंदगी बैंड में हमें काफ़ी वर्ष हो चुके हैं और गीतों के माध्यम से मैम ने हमेशा अपने खुद के क्रिएटेड सॉन्ग से हम सबको इंस्पायर किया है। साथ ही हमारी कोशिश ये रहती है कि ये जो मेजेंटा कलर की साड़ियाँ हमने पहनी हैं, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि यही रंग क्यों चुना, क्योंकि ये जो गुलाबी रंग है इस एक कदम आगे मेजेंटा है, ये कि हमारी शक्ति है, हमारी कोमलता भी हमारे अंदर है, लेकिन हमारी जो जोश की, जो शक्ति की जो बात होती है वो सिर्फ बातों तक न रह जाए, वो कुछ हम कर गुजरें और देश के लिए और अपने इस पूरे विश्व के लिए जो महिलाएं काम करती हैं उसको रखें। सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में वो आवाज़ पहुंचे और एक दूसरे का साथ बन के हम सबको साथ लेके आगे बढ़ें। तो बस यही मेरी ज़िंदगी फीमेल रॉक बैंड है। सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे हमारे लाडली अवार्ड में कोई मीडिया का बाइट और उससे पहले आप आ करके हमारे की पर्सन्स और ज्यूरी पर्सन्स का बाइट ले ले, जिससे उसके बाद हम लोग लाडली अवार्ड की तरफ। व्हील चेयर की आवश्यकता आप अरेंज कराओ। कभी कभी पता चलता है एक दिन में 4 चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है, तो मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन समाज से लेके हम समाज तक ही पहुंचाएंगे। तो आप सब जो लोग कितने लोग हो, तो हमें लगता है कितने हाथ हो गए। यहाँ ऐसे लाइन से सब लोग आ जाएंगे, पिक हो जाए। आइए मैम, आप आइए प्लीज। अरे आइए मैम, आइए, थोड़ा सा बात कर देंगे। आप लोग भी आइए, आइए अखिल भैया, आइए। कुछ मुझे लगता है सर, कुछ स्टेज पे कुछ साइड सारा ऐसे ही नहीं साइड से एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है, तो मुझे लगता है तालियों की और इस लोगों की मदद सबसे बड़ी सेवा है, तो तालियां कम नहीं होनी चाहिए। और इस सोच को आगे लाने के लिए हम लोग हमेशा ही अखिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि एक सोच को लीडर हैं अखिल खरे जी, जिनके द्वारा बहुत से कार्यक्रम कानपुर नगर में किए जाते हैं। आज लखनऊ में ये कार्यक्रम देख के बड़ा अच्छा लगा कि मातृशक्ति को बढ़ावा देते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है।
मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं और मैं चाहूँगा इसी तरीके से ये केवल कानपुर, लखनऊ या यूपी ही नहीं, पूरे देश में इसी तरीके से नाम रोशन। जस्टिस वगैरह हैं यहाँ पर, ये अभी अनाउंस करेंगे, कोई जीतेगा, कोई प्रथम स्थान पाएगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं और अखिल खरे जी से फिर निवेदन करूंगा कि इसी तरीके से कार्यक्रम ये लखनऊ में आगे बढ़ाते रहें और इसी तरीके सभी को एक साथ देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सौरभ त्रिवेदी जी को भी बुलाना चाहूँगा। सौरभ जी पर आए और आज के कार्यक्रम के लिए हमारे मीडिया पार्टनर रहते हुए आपके जो अनुभव हैं उसको भी। न्यूज चैनल है अपना A to Z ब्रांड कम्युनिकेशन के साथ में कंधे से कंधे मिला के हम लोग कवरेज करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों ने लखनऊ हो, कानपुर हो या यूपी की बात करें, इन्होंने फरीदाबाद में भी काफ़ी प्रोग्राम किए। मतलब इवेंट लाइन के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा इनके लिए कि डाउन टू अर्थ आई थिंक है कि नहीं अखिल जी, निशा अग्रवाल जी, तो हमें काफ़ी बड़ा संघर्ष है और निरंतर इनके संघर्ष के लिए सलाम है। तो 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा मैं इनके लिए और इनके मेहनत और संघर्ष के लिए कि सुबह लिखते हैं, शाम लिखते हैं, हाले दिल तमाम लिखते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ, वो कलम हमारी दीवानी है जिससे अखिल खरे जी और निशा अग्रवाल जी का नाम लिखते हैं। एक पंक्तियाँ मैं भी कहना चाहूँगा, पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है, और मोहब्बत करनी है तो अखिल जी से करो, औरों में क्या रखा है। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ सभी पार्टिसिपेंट को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा 24 इंडिया टाइम्स पे इतना हक है कि मैं बिना इनसे पूछे बोल रहा हूँ। आपकी यहाँ पर बैठी किसी भी लाडली अवार्डी को किसी भी तरह का मीडिया अपने एक्टिविटी को लेकर के अपनी मीडिया हेल्प या मीडिया प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए तो आपको सौरभ भैया, अभय जी, इनके नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। किसी भी समय आप लोग अपने प्रमोशंस और अपने प्रोफाइल इनहेंसमेंट के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी अखिल जी ने। 24 के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा मैं कि जैसे काफ़ी स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, सब लोग अपने अपने प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि मेरे को लगा कि लोग होम से अपनी सर्विस अवेलेबल करा रहे हैं, होम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोगों तक बीच में जा रहे हैं, जो घर की लेडीज़ हैं सब अपना अपना अलग अलग काम करें। कुछ ऐसी चीज़ें कि जो पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हाँ कुछ काबिलियत है, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें हम सारी चीज़ें उनको अच्छी सी प्रतिभाओं को उनको कवरेज करके दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। 12 स्टेट में हमारी टीम है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यूपी। तो कभी भी आप लोगों को ऐसी कोई ज़रूरत हो कि आप अच्छा सा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, समाज के लिए, वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए, तो बेशक आप हमको बिल्कुल याद करिए, हम उसको पूरा कवरेज कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जो बन सकेगा वो हम करेंगे। थैंक यू। और हमारा आज का इवेंट लाडली अवार्ड बहुत जल्दी ब्रांड कम्युनिकेशन ग्रुप और शिव शक्ति कला फाउंडेशन की तरफ से आज एक बिरयानी का महारानी बोल के एक कुलिनरी कॉन्टेस्ट रखा गया था। ये कुलिनरी कॉन्टेस्ट बहुत ही अच्छा गया। सारे कॉन्टेस्टेंट अपना दिल लगा के कुकिंग किया और बिरयानी को इधर हम लोग बहुत सारे घराने का रिप्रेजेंट देखने को मिला। कोई आपका बिरयानी को हैदराबादी स्टाइल में बनाया, कोई आपका लखनऊ स्टाइल में बनाया। ये सारे बिरयानी का बहुत सारे वैरायटी देखने को मिला और उसके साथ इन्होंने बिरयानी को जो पेश किया, मोस्ट ऑफ द कॉन्टेस्टेंट एबल टू प्रेजेंट विथ प्रॉपर। पार्टिसिपेंट को या रनर अप को बुलाते हैं और उनका नाम है अर्चना निगम। महारानी कौन हो सकता है? एनी गेस? महाराजा भी कर सकते हैं क्योंकि एक आप क्यों बता रहे हैं? नहीं, दोनों ही कर सकते हैं। तो दोनों थे हमारे पास। हमारे साथ एक ही जेंट्स थे और इत्तेफाक से वही बने हैं बिरयानी की महारानी। अंकुर श्रीवास्तव जी।
फर्क नहीं पड़ रहा ना कोई। भाई अर्चना क्या खा रही है? सेकंड पहले सेकंड आ जाए। हाँ देखो एक पीछे पटका रखा होगा नहीं तो जी पटका। अरे रिकॉर्ड कर रहे जैसे नहीं बोल रहे। आज हमारे विनर को उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत अपनी तरफ से पहल की। उसमें सबसे पहले बिरयानी की महारानी पावर्ड बाय हीरो ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी जा करके अगर आप नहीं भी लगाते हैं, टैटू नहीं बनवाते हैं, तो अपने इष्ट मित्र नियर डियर को आप इसको एज ए गिफ्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और साथ है, और मैं सभी ब्रांड्स का इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। एक्सपोज टैटूज की तरफ से, हीरल वा इंडिया स्पाइसेस की तरफ से, अंकुर जी को हीरल वा इंडिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, खाते रहो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और एमआर's किचन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और साथ में एक्सपोज टैटूज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर में पर होना बहुत लाजमी है। दोनों की मेहनत है ये पति। हेलो टू एवरीवन। आज ये जो एक्सपीरियंस आज मुझे पहली बार मिला है, मैंने कहीं कॉमर्शियली बाहर जा कर के इस तरीके से बिरयानी बनाई और लोगों को अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया सबने। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही अच्छा कंटेस्ट था, बहुत अच्छे से सबने ऑर्गेनाइज़ कराया। सर का, मैम का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर किया है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। देखा और बोला मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी, तो मैं शुक्रिया करूंगा सीरोज हैंगआउट का, जिन्होंने उनको अपने कुकिंग यूटेंसिल्स दिए और यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकी। वंदना चौधरी जी सबको प्रयास कर रहे हैं। ये केले के पत्ते से कंप्रेस्ड प्लेट है, जिसको आर्ट वर्क करके मोमेंटो का रूप दिया गया है। तो हम लोग प्रयास यही करते हैं, हम लोग कभी भी किसी भी इवेंट में एसिड अटैक सर्वाइवर्स पार्टिसिपेट करता है। और एक बार जोरदार तालियां, स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए हमारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा सीरोज से प्रमोद जी और नितिन जी को भी।
दोनों ज्यूरी का अलग से एक फोटो सेशन। राधा रमन जी को जो है आप शॉल पहना करके और मोमेंटो दे करके सम्मानित करें। बिरयानी कंपटीशन में मेरा सेकंड स्थान रहा है और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा ऊपर रखा गया है और मुझे भी इस कंपटीशन के बारे में पता चला तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया और जेंट्स में सिर्फ एक ने किया था और महिलाओं ने ज़्यादा किया था और जीता भी है। नहीं, मैं एक होम हाउसवाइफ हूँ और मैं कई सालों से बिरयानी बनाती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा इवेंट है और हम जैसे हाउस वाइफ्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्टेज है ये, तो मैं चाहूंगी कि ये ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी स्टॉल भी लगी थी, जैसे कि होली का टाइम है, चिप्स पापड़ की स्टॉल लगी थी और हमारा अचार जो होममेड है, अचार की स्टॉल लगी थी। लोगों ने काफ़ी अचार भी पसंद किया और हमने बिरयानी की महारानी में भी पार्टिसिपेट लिया था और बहुत अच्छा लगा क्योंकि लाइव कुकिंग थी यहाँ पे। अभी तक जैसे हम लोग कुकिंग कंपटीशन में पार्ट लेते थे, हम लोग घर से बना करके सिर्फ प्लेटिंग करते थे, बट यहाँ पे चॉपिंग, प्रॉपर मैरिनेशन, सब कुछ यहीं पे किया। जज का व्यू बहुत मतलब अच्छा रहा। उन्होंने जो मैंने कोफ्ता बिरयानी बनाई थी, उस कोफ्ते को उन्होंने इतनी बार कट किया और वो आराम से कट हो रहा था, तो वो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी बिरयानी के साथ सिल की पिसी हुई चटनी थी जो कि जजेस को बहुत पसंद आई है और हमें 3rd प्राइज मिला है। मेरा शुभ नाम अंकुर श्रीवास्तव है, ये मेरी पत्नी है शेफाली श्रीवास्तव। हम दोनों आज बिरयानी के एक कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ गोमती नगर में आए हुए थे। मैं आशियाना का निवासी हूँ और मेरा एक फूड ट्रक है जो कि शकुंतलम होटल आशियाना में जो स्थित है उसके सामने लगता है। और आज मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी बनाई थी जिसके लिए मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करके और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। प्रोग्राम का नाम बिरयानी की महारानी थी और अब बिरयानी की महारानी का आपने टाइटल चेंज कर दिया, बिरयानी के महाराजा बन गए। कैसा लग रहा है और आपने प्रेरणा कैसे सीखी बिरयानी बनाने? मैं काफ़ी सालों से घर पे प्रैक्टिस करता रहता था, बिरयानी खाने का शौक था। लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, बहुत खूबसूरत शहर है और बिरयानी यहाँ की बहुत अच्छी होती है। और उसी तरीके से अपने घर पर अच्छी बिरयानी बनाते बनाते एक दिन वाइफ ने कहा कि अच्छी बिरयानी बना दें तो कुछ इसको कमर्शियली भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको एक फूड ट्रक में स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। आज की जीत का श्रेय किसको जाता है? मेरी पत्नी को, मेरी फैमिली को और आज जजेस को जिन्होंने उसको टेस्ट किया, उसको अच्छे से अप्रिशिएट किया, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सबको, सभी लोगों की मेहनत से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पता था कि अंकुर की बिरयानी द बेस्ट होगी। मेरा नाम फलक है, फलक जसवानी। मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों मदर डॉटर होम बेकर के नाम से रन करते हैं पूरा होम बेकरी। ये मेरी मम्मा है अमीशा जसवानी। एंड आज का मुझे मेरी स्कूल की मैम के थ्रू पता चला था। अभी मैं बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में हूँ एंड मैंने आज केक के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने कैसल थीम पे केक बनाया था, पाइनएप्पल फ्लेवर। लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा था कि बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी, बट आज सच कोई प्राइस तो नहीं था मेरा।
बट लाइक ओके था सब कुछ। आपकी बेटी ने पार्टिसिपेट किया, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रहा है मेरी बेटी ने। प्रोग्राम को लेकर या बेटी के टैलेंट को लेकर? नहीं, मेरी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है। उसने बिना सीखे हुए इतना सब कर लिया। उसने कोई कोर्स नहीं किया है, उसने मुझे देख के ही सब सीखा है। सर मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। मैंने केक मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था आज। सर वो मेरा केक बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो थी वो एडिबल मतलब खाने लायक ही थी। ऐसी चीज़ मतलब केक में कोई भी चीज़ जो थी नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि फॉन्डेंट केक था, मगर ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं थी जो आप नहीं खा सकते हैं। मतलब नो सर, होम बेकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी बिगनर ही है। मतलब कोशिश चाहते हैं कि हाँ, मतलब होम बेकर बनना चाहती हूँ मैं। आपका रैंक कौन सा आया था, क्या? सर फर्स्ट आया था। जी फर्स्ट पोजीशन। मेरा नाम सुमैया खदवाई है और मेरा ये चाय का ब्रांड है, ठीक है। ये हम फ्लावर बेस अपना खुद का हैंडमेड प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये हमारा रोज हिबिस्कस है। यहाँ पे हम बहुत सारे फ्लावर्स से बनाते हैं, लेकिन अभी कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हम कुछ फ्लावर्स यहाँ पे नहीं ला पाए, जिसमें कि हमारा कैमोमाइल है, हमारा एक प्योर हर्बल है जिसको हम कश्मीरी कहते हैं, जो हमारे पास ये है। एक हमारे पास कैमोमाइल है और सारा हमारा फ्रेश जो ग्रीन टी होता है ना, उस पे बेस है। दूसरा चीज हमारा जो फ्रूट फ्लेवर है वो ये है, जैसे आप देख सकते हैं। ये हमारे इसमें 10 फ्लेवर्स और हैं, ठीक है। आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फ्लेवर्स प्लाटर है इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी रासिना, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, एप्पल होम्योपैथी की डायरेक्टर और सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ। आज हम लोग शिरोज में हैं, जहाँ पे एसिड अटैक्स वुमेन्स काम करती हैं गोमती नगर में। और यहाँ पर A to Z कम्युनिकेशन यानी कि अखिल सर का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे फूडिंग कंपटीशन के साथ साथ लाडली अवार्ड का भी प्रोग्राम है। और यहाँ मैं अतिथि रूप में आमंत्रित हूँ। कहीं ना कहीं जो उनका ये सब्जेक्ट है लाडली, ये बहुत सारी लेडीज और बेटियों को कनेक्ट करता है उनके एम्पावर से। जैसे यहाँ पे खाने का है, कपड़ों का एग्जीबिशन लगा है, ज्वेलरी का लगा हुआ है, साथ में जो समाज में अच्छा काम कर रही है उनको सम्मानित होने का। और समाज के विभिन्न लोग यहाँ पर उपस्थित है, महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, उसमें मैं भी यहाँ पर आई हूँ। कहीं ना कहीं होली के उपलक्ष्य में जो एक कार्यक्रम किया गया है और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर महारानी बिरयानी के नाम से जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जीतेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ पाएंगे। और उसके साथ में समाज की कुछ महिलाओं को लाडली अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। इट्ठू जी को और अखिल खरे सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। बिरयानी की महारानी को मैं जज करने आई हूँ और ये हमारा केक का भी यहाँ पर कंपटीशन है, उसको भी जज करना है। A to Z कम्युनिकेशन की तरफ से ये किया जा रहा है। बिरयानी का महारानी का जो प्रोग्राम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कैसे क्या लगा आपको? जो हमारे पार्टिसिपेट थे उन्होंने काफी मेहनत करी और खिताब जीतने में हमारे साथ जो थे वो इस वक्त महारानी मतलब नहीं, महाराजा बता सकते हैं। हाँ, जिन्होंने टाइटल को चेंज ही कर दिया वो महाराजा थे। सर देखिए, मेहनत तो सबने करी, लेकिन किसी की मेहनत ज्यादा रंग लिया है, किसी का लक जो है वो इस बार आज कमजोर पड़ गया। पर सबने बहुत अच्छा बनाया, बहुत स्वादिष्ट बनाया। और जो टाइटल यहाँ पे मिला वो ये देख के नहीं मिला कि जेंट्स है कि लेडीज है, ये देख के मिला कि एक जेंट्स भी ने भी कितना अच्छा खाना बनाया, कितना अलग एक यूनिक फ्लेवर वो लेकर आए थे और सारी लेडीज को पीछे कर दिया। देखिए, अभी A to Z जो कम्युनिकेशन है और शिव संस्कृति कला फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ वापस जुड़ के और उनके साथ काम करके। तो हम चाहते हैं कि ये इसी तरीके से प्रोग्राम लाते रहे। हाँ, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा गया और सारे कॉन्टेस्टेंट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया था। मुझे लगता है ये इस तरीके का कंपटीशन माने होना चाहिए। लखनऊ में पैशन टू प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने बिरयानी की महारानी पावर्ड बाय हीरलवा इंडिया स्पाइसेस और आइडियल बेकर शो पावर्ड बाय हीरलवा इंडिया स्पाइसेस, मेडिकल बैंक का स्थापना और उसके साथ ही साथ हमारा हमेशा का सदाबहार इवेंट लाडली अवार्ड लखनऊ चैप्टर यहाँ पर संपादित किया गया। आज बिरयानी की महारानी में हमारे जो कॉन्टेस्टेंट थे, कोई भी ये नहीं था कि प्रोफेशनल था, सब हाउसवाइफ्स थी
पैशन टू प्रोफेशन, जैसे अखिल जी ने बताया, पैशन टू प्रोफेशन पाथवे टू लाडली अवार्ड, तो उसमें सबने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की मुहिम ली आज। लाडली अवार्ड को बस मैं यही इतना कहना चाहूँगी कि इस समय समाज में हमारी महिलाएं जो है बहुत कुछ कर रही हैं, खासकर हमारी होम शेफ है, हाउस वाइफ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको घर से निकल के बाहर अगर किसी पायदान पे खड़े करना है तो अखिल सर के साथ मिलके हम लोगों ने जो ये एक मुहिम शुरू की है लाडली अवार्ड और पैशन टू प्रोफेशन, तो इसके तहत ही हम बिरयानी की महारानी, आइडियल बेकर और इन सब कंपटीशन के थ्रू जब आगे बढ़ती है महिलाएं तो वाकई में भारत की लाडली एक उदाहरण पेश करती हैं। तो ये लाडली अवार्ड उसी को प्रमोट करता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब हम लोगों का अखिल भारत स्तर पे जो है एक इवेंट आ रहा है, भारत स्वाद मंथन, जिसमें पूरे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स, कुकिंग लवर्स, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, होम शेफ्स, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 4 चरणों में आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, डिश प्रेजेंटेशन स्टेट वाइज, देन सेमीफाइनल एंड फाइनल एंड दिल्ली। उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो कुकिंग लवर हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। वो आगे आए और अपने प्रोफेशन को जो है, पैशन को जो है प्रोफेशन के रूप में आगे बढ़ाएं।